हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो जीके जीएस का जो पोर्शन है 6 जून 2025 फर्स्ट शिफ्ट, तो उसके जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों आगे के ऑल जो रेलवे एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है। तो इसमें दोस्तों नई प्रेजेंटेशन यदि अपने को स्टार्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन ऑप्शन बी, और यदि अपने को न्यू प्रेजेंटेशन के लिए तो कंट्रोल एन हो गया, और न्यू यदि स्लाइड अपने को लानी है तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस एम उसके लिए लाना पड़ता है। और यदि अपने को डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एमएस पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है .potx। नेक्स्ट, अनुच्छेद 71 बी को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था। तो दोस्तों 31 बी ये है भूमि सुधार कानून से संबंधित। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है। तो ये दोस्तों राजभाषा आयोग का वर्णन करता है अनुच्छेद 344। राजभाषा के बारे में दोस्तों बताया गया है वो है अनुच्छेद 343। जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। भाग की अपन बात करें तो भाग नंबर 17 में राजभाषा का उल्लेख है। अनुसूची की अपन बात करें दोस्तों तो अनुसूची 8 के अंदर भाषा का उल्लेख है, और भारतीय संविधान में जो 22 भाषा हैं उसका उल्लेख है। प्रारंभ में दोस्तों संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, उसके बाद वर्तमान में अब 22 भाषा हो गई है। और इसमें जो 92वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं दोस्तों जोड़ी गई थी, जो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा आयोग से वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन हो गया। और अनुच्छेद से दोस्तों और क्वेश्चन जो आए थे अलग अलग शिफ्ट में उसकी बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये दोस्तों 51 डी। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 37। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया ऑप्शन डी 43 बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया 51 ए के अंदर। नेक्स्ट, विंडोज 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगी। तो ये दोस्तों .del .log बटा क्यों। तो ये है जो सभी जो .log फाइलों को डिलीट कर देगी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है। तो दोस्तों इसका अल्ट प्लस एंटर कुंजी क्लिक करने का ये तरीका जो टेक्स्ट है उसको नहीं खोज सकती, नहीं बदल सकती है। होम टैब पर जाएं और रिप्लेस करने पर ये टेक्स्ट खोज सकते हैं और बदल सकते हैं। और फाइंड रिप्लेस से कंट्रोल H हो गया, इससे भी होता है। और एडिट
और फिर फाइंड एंड रिप्लेस ये भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है कि सही नहीं है। नेक्स्ट, 105वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई है? तो दोस्तों ये प्रदान की गई है कौन सी? जो ओबीसी है उससे संबंधित है 105वां संविधान संशोधन। तो अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की इसमें शक्ति है। नेक्स्ट, 106वां जो संविधान संशोधन है उसकी अपन बात करें तो 2020 के अंदर आया था और महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें दोस्तों जो ये विधायक है उसमें लोकसभा और जो राज्य विधानसभाएं हैं उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई है। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था बहुसंसदीय राष्ट्रीय आयोग। 2019 नागरिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं? तो इसमें शामिल है दोस्तों 6 जो धार्मिक समुदाय इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट, वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा निम्न में से कौन से परिवर्तन किए गए? तो दोस्तों इसमें परिवर्तन किए गए थे जो मुस्लिम महिलाओं को इसमें दोस्तों जोड़ा गया था। बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं को इसमें जोड़ा गया। ये दोस्तों क्वेश्चन इस शिफ्ट के नहीं हैं, ये जो संशोधन जो है उससे संबंधित क्वेश्चन है जो एडिशनल फैक्ट के अंदर है। तो वक्फ बोर्ड में ये परिवर्तन किया गया था, इसमें मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा गया था। और किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 48वां जो संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा जो डीपीएसपी है उसमें डीपीएसपी में कोई संशोधन नहीं किया गया था। बाकी 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था, इसमें शिक्षा से संबंधित डीपीएसपी के अंदर अनुच्छेद जोड़े गए थे। और जो 97वां संविधान संशोधन है सहकारी समितियां, इसमें अनुच्छेद 43(20) में भी जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन इसके द्वारा भी डीपीएसपी में संशोधन किया गया था। लेकिन 48वीं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें कुछ नहीं किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो इसमें अरविंद जो घोष है इसे उदारवादी नेता नहीं माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, क्योंकि इन्होंने बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। इसमें दोस्तों जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो कितनी हुई थी? 4 हुई थी। और पहली हुई थी 483 और फिर 383 और फिर 255 और फर्स्ट जो शताब्दी है उसमें ये 4 बौद्ध संगीतियाँ, वैसे तो 6 हुई थी 4 बौद्ध संगीतियाँ, जिसका आयोजन दोस्तों स्थान की अपन बात करें तो ये राजगृह में हुई थी पहली, दूसरी वैशाली के अंदर और तीसरी पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी और चौथी कुंडलवन के अंदर हुई थी। और इसके अध्यक्ष की अपन बात करें तो वो थे दोस्तों, इसका था महाकश्यप, सॉरी हाँ, पहला तो था महाकश्यप, दूसरा था सभागामी और तीसरा दोस्तों मोगलितिसपुत्र था और चौथा अपन बात करें तो ये था अश्वघोष। और इसमें शायद एक था कौन, वसुमित्र। तो अपन शासनकाल की बात करें तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में? तो ये दोस्तों अजातशत्रु के काल में। और दूसरे की अपन बात करें तो ये कालाशोक, जो कालाशोक है उसके शासनकाल में हुई थी। और तीसरी जो हुई थी जो कुंडलवन के अंदर तो चौथी हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र के अंदर जो हुई थी उसकी अपन बात करें तो वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी जिसकी अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर बात की है वो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर ये हुई थी?
कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर। तो पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी हो गई कुंडलवन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? तो जो खिलजी राजवंश है उस समय। नेक्स्ट, ऑपरेशन बर्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? तो ये की जा रही है जो आपदा राहत सामग्री और मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों, पश्चिमी जो तटीय मैदान है उसको अंतर्जलीय तटीय मैदान। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1976। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, जो दोस्तों एक्ट की बात आई है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट अधिनियम, तो अपन एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों सर्वप्रथम जो भारत के अंदर लागू हुआ था 1773 में आया था और इसे ब्रिटिश संसद द्वारा दोस्तों पारित किया गया था। और बंगाल के जो गवर्नर का पद है उसको बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और इसमें लॉर्ड नहीं है, झंडूबाम बोलते हैं इन्हें। लॉर्ड तो दोस्तों भगवान होते हैं, ये भगवान थोड़ी ना है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो पहले गवर्नर जनरल बने। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। नेक्स्ट, इंडियन काउंसलिंग एक्ट, ये दोस्तों 1909 का था और इसे मार्ले वीटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इसमें दोस्तों इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो केंद्रीय और प्रांतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी सीमित रूप में बढ़ाना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, इसमें दोस्तों तत्कालिक जो राज्य सचिव और एडविन मोंटेग्यू और वॉइसरॉय कौन थे? झंडूबाम चेम्सफोर्ड, ये थे इसमें वॉइसरॉय। नेक्स्ट अपन बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों और ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा दोस्तों कानून था और इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी और प्रांतों में दोस्तों द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन लागू था। 1919 के द्वारा दोस्तों ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था और 1935 में इसे समाप्त किया गया था। और भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण दोस्तों आधार बना था कौन? 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस देश ने की? तो ये दोस्तों फ्रांस। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक दोस्तों ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर और बुद्धिमान युग के लिए सहयोग इसकी थीम थी। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो नवी जो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है ये वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई थी दोस्तों। अमेरिकी मंत्री मार्को रूबियो और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था डॉक्टर एस जयशंकर। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ये रियो डी जनेरियो ब्राजील। और थीम की बात करें तो एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व प्राइम मिनिस्टर मोदी। और 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों इसका G20 का, तो वो हुआ था नई दिल्ली के अंदर 2023 में। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका में 2025 का G20 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का 19वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 ये बाकू अजरबैजान के अंदर। थीम इन्वेस्टिंग इन ए लाइबल प्लानेट फॉर ऑल। COP28 हुआ था दुबई यूएई के अंदर। 13 की बात करें तो ब्राजील। और 16वां ब्रिक्स सम्मेलन ये कजान रूस के अंदर हुआ था और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर अपन भारत की बात करें तो वो प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। थीम की बात करें तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर।
17वां सम्मेलन, ये दोस्तों ब्राजील। नेक्स्ट है, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो ये परिभाषित की जाती है दोस्तों पहाड़ और संधियों के द्वारा भारत और भूटान की सीमा को मुख्य रूप से परिभाषित किया जाता है। और इसमें दोस्तों और ऑप्शन देखें तो अपन दोस्तों ऑप्शन भी कटने लायक है। मरुस्थल, मरुस्थल तो यहाँ पे है ही नहीं। ये यहाँ पे है दोस्तों भूटान। तो बाढ़ की सीमा, तो बाढ़ तो यहाँ पे, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा। और मरुस्थल यहाँ पे है नहीं। और व्यापार चौकियाँ, तो चौकियाँ भी यहाँ पे नहीं है, पहाड़ी इलाका है दोस्तों। तो पहाड़ी, पहाड़ और संधिया इसका राइट आंसर। डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है डेजर्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 22 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? तो ये दोस्तों ओडिशा राज्य के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम। नेक्स्ट, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप में क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों गोंड चित्रकला में इसे कुंची कहा जाता है। कुंची नाम से इसे जाना जाता है, जो हस्त निर्मित ब्रश होती थी। नेक्स्ट, पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ये दोस्तों हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया ये विजेता थे, बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता। नेक्स्ट अपन बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की अपन बात करें, जो ये मिला था दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल को 2024 वाला। और 23 का ये मिला था गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य को। व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में। और सूर्यबाला को मिला था दोस्तों कौन देश को वासी वेणु की डायरी नोवेल के लिए। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला था, यादें यादें और यादें हेतु। सरस्वती सम्मान की बात करें तो प्रभा राव को मिला था दोस्तों उपन्यास रौद्र सात्विक के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अपन बात करें तो 54वां मिथुन चक्रवर्ती को मिला था और 53वां मिला था वहीदा रहमान को। 2024 का दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है वो दोस्तों जो मिला था वो मिला था महामहोपाध्याय है, महापाध्याय साधु जो बद्रेश दास है। बद्रेश दास अपने को याद रखना है। तो बद्रेश दास को मिला है 2024 का सरस्वती सम्मान। विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम से निम्न में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? तो इसमें दोस्तों प्रश्न चिन्ह की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसमें दोस्तों इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, सही है। इसमें भाग लेने वाले देश भारत और मिस्र है, ये भी सही है। अभ्यास संयुक्त बलों के तोप प्रशिक्षण पर केंद्रित था, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है अक्षांश। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वे तेजी से दोस्तों गति करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतकों में से एक नहीं है? तो ये दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, निम्न पित्त उत्पादक में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। तो पित्त उत्पादन में कमी करने वाले रोगी को दोस्तों
वसा विलयन विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस की थीम के साथ मनाया गया था। तो कौन सी थीम थी? ये थीम थी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 23-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 3.2। 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की है? तो विश्व आर्थिक मंच ने इसमें पहल शुरू की है ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। नेक्स्ट, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो नए कानून की शुरुआत इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट, निम्न में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सिगोर्नी जो वीवर है इसको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? तो वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। नेक्स्ट, 2025 आईपीएल सीजन में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो दोस्तों इन्होंने आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने की ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? दोस्तों काली जो मृदा है उसकी जल धारण की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इसका क्या फुल फॉर्म क्या होगी? अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का प्राथमिक उद्देश्य है टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड को एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना। नेक्स्ट, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों 13 से 18 तक के पी ब्लॉक होते हैं, सही है। और उनका सबसे जो बाहरी विन्यास है वो NS2 NP से NS स्क्वायर NP1 से NS स्क्वायर NP6 तक भिन्न होता है, तो ये भी सही है। इनमें अधातुएं उत्कृष्ट गैसें होती है, ये भी सही है। तो इनमें संक्रमण तत्व है, तो संक्रमण तत्व इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन डी। भारत में प्रीवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब प्राप्त किया गया? तो ये दोस्तों 1971। प्रीवी पर्स संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? तो ये दोस्तों 500 गीगावाट। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ऑप्शन डी। तो ये थे दोस्तों 6 जून 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हमारे चैनल से यदि आपको आगे के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।